श्री साईबाबांवर लाखो भक्तांची अखंड श्रद्धा आहे. याच श्रद्धेच्या भावनेतून भाविक श्री साईबाबांना विविध दान अर्पण करत असतात. आज ठाणे मुंबई येथे हीर रिअल्टी व्हेंचर परावलीचे साईभक्त श्री धरम कटारिया यांनी श्री साईचरणी 660 ग्राम वजनाचे आकर्षक सुवर्णताट अर्पण केले. या सुवर्णताटाची किंमत 74,49,393 रुपये असून ते श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. श्री साईबाबांच्या चरणी सुवर्णताट अर्पण केल्यानंतर श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने मा. गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार साईभक्त श्री धरम कटारिया यांचा सत्कार करून त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त केले. बाबा के भक्त श्रीमान धरम जी कटारिया ये बॉम्बे के हैं. 1970 साल से ये बाबा के दर्शन के लिए आते. बाबा के ऊपर इनकी अपार श्रद्धा है. इनके पिताजी भी बाबा के भक्त थे. आज इन्होंने जो है आरती के समय जो हम अगरबत्ती बाबा को अगरबत्ती से पूछते हैं तो अगरबत्ती का जो स्टैंड जो है उसके नीचे रखने के लिए एक सोने का ताट जो है, सोने की थाली जो है उन्होंने बाबा को अर्पण की है. इसका वजन जो है लगभग 660 ग्राम है और उसका वैल्यूएशन जो हो 74 लाख का है. GST जो है वो अलग है. सर ये थाली कैसे यूज की जाएगी? आरती के समय जो है ना वो अगरबत्ती स्टैंड जो है उसके नीचे जो है ये थाली जो है वो रख जाएगी. आरती के समय इसका यूज हो जाएगा. आरती के टाइम जो हम यूज़ करते हैं सभी जो यूटेंसिल्स जो है वो सभी सोने के. यही एक स्टैंड के नीचे जो थाली थी वो सिल्वर की थी तो वो थाली भी जो है बाबा के भक्त जो है उन्होंने बाबा को अर्पण कर दिए. सर कटारिया मैनेजिंग डायरेक्टर हीर रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. मेरी कंपनी थाना में इस्टेब्लिश्ड है. मैं प्रोफेशन से बिल्डर हूँ और बाबा से मेरा संबंध मेरे पिताजी के टाइम से है. मेरे पिताजी यहाँ पर पहली बार शायद 1964 में आए थे और बजाज बिल्डर्स के साथ में वो एसोसिएटेड थे, पार्टनर थे बजाज बिल्डर्स में. उस समय मेरे पिताजी ने बजाज बिल्डर्स की तरफ से और बजाज बिल्डर्स के बाकी पार्टनर्स ने यहाँ कुछ 2 कमरे बनाए थे गुरुस्थान के पास में, जहाँ इस समय संस्थान का शायद स्टोर है. हम उस समय 60s में और 70s में आते थे, एक टेलीग्राम भेजते थे सर, तो हमें यहाँ पर रूम मिल जाता था और रात को रह के और सुबह वहाँ पर एक बाल्टी गर्म पानी की भी मिलती थी नहाने के लिए और फिर बाबा की आरती करके. उस समय रश कम होती थी. हम समाधि के पर ऊपर बैठकर ताट लेकर ऊपर बैठकर बाबा की पूजा करते थे. तो बाद में फिर रश बढ़ने लगी और मैंने जनेऊ यहाँ पर पहने हैं. जो जनेऊ हिंदू पहनते हैं वो पंडित को हम वहीं से थाने यहाँ के पंडित से ना पहना के हमारे वो घर के पंडित थे तो उन्होंने कहा कि मैं साथ में चलूँगा, तो उनको साथ में लेकर आए और द्वारका मई में बैठकर हमने जनेऊ पहने थे और तुलसी पूजा भी की थी बैठकर. तो उस तरीके से बाबा के पास आते रहते थे. फिर अराउंड 2000 के आसपास मैंने एक साधु का वहाँ पर थाना में आश्रम में मदद की थी बनाने में और मंदिर बनाने में कुछ मदद की थी. तो वो बोले कि तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैं शिरडी में आके तुम्हारे लिए अनुष्ठान करूँगा. और मौनी बाबा थे, वो बोलते नहीं थे, इशारे से ही बात करते थे. तो उस समय पहले क्या था कि हम दर्शन करने के लिए आते थे. आरती थोड़ा सा वो लगता था कि बहुत टाइम जाएगा तो आरती की तरफ नहीं आते थे. तो बाबा के साथ में मैं जब अनुष्ठान करने के लिए आया तो मैंने कहा हर हफ्ते में आके आपको यहाँ पर आपके जो खाने पीने के जो सामान है कुछ है और कुछ और ज़रूरत व्यवस्था है तो वो करके जाऊँगा जब तक आप यहाँ पर हो. तो वो करीब 3 महीने यहाँ पर रहे शिरडी में. तो एक बार 12 बजे की आरती में मुझे साथ में लेकर आए, बोले चलो आरती करेंगे. अब वो उनके सब इशारे की बातें होती थी. आरती में लाए सर, आरती हुई तो एक गुलाब का फूल समाधि से उन्होंने उठाया और मुझे हाथ में दिया, बोले खा. तो मैंने कहा कि यहाँ पर गुलाब का फूल पता नहीं क्या पानी है, क्या उसके अंदर जर्म्स है कि क्या है, कैसे खाऊं. तो मैंने एक पत्ती तोड़ी
उसमें से, और वो ऐसे खा ली। तो मेरे को एकदम से घूर के देखे, बोले, इशारे से बोले खाओ। तो मैंने कहा उनसे, बाबा इसके अंदर पता नहीं। तो उन्होंने मेरे हाथ से लिया और उसके नीचे का जो स्टेम होता है वो तोड़ा और पूरा डाल दिया मेरे मुंह में, और ऐसे मुंह पकड़ लिया, खा गया। ओम साई राम। जी आपका नाम से मेरा नाम कविता कटारिया है। ओम साई राम। मुझे ऐसे लगता है कि हम बाबा से जो भी मांगते हैं, मुझे ऐसे महसूस हुआ है, मैंने जब जब बाबा से जो मांगा है उन्होंने जवाब दिया है और हमेशा हमारी मदद की है, और वो सुनते हैं। आप दिल से उनसे मांगो, जो मांगो ज़रूर सुनते हैं और वो देते हैं आपको। आपने क्या मांगा है और बाबा ने क्या सुना है? जैसे एक बार की बात है, हमें घर चेंज करना था। जिस घर में रह रहे हैं, हम नए घर में जा रहे थे। तो ये 4-5 महीने से बोल रहे हैं कि हम जून में जाएंगे, अच्छा नहीं अब जुलाई में जाएंगे, नहीं अभी हम अगस्त में जाएंगे, ऐसे इनका बार बार हो रहा था। तो फिर मैंने बोला नहीं अभी तो नवंबर है और मेरा बर्थ डेट 28 तारीख का है, और 28 तारीख को ही बाबा का थर्सडे आ रहा था। तो मैंने बाबा से कहा मुझे नहीं मालूम है कुछ भी, 12 दिन है आपके पास, आप 28 तारीख को मुझे भेजो नए घर में, है ना। तो ये बोले कि मैं तो इतने टाइम से बाबा को बोल रहा हूँ, तू बोल के देख। तो मैंने बाबा को बोला, तो बाबा ने हमको 28 तारीख को ही थर्सडे के दिन नए घर में हमारी पूजा कराई। मतलब हमारे सब काम जो मैं बोलती हूँ बाबा को, बाबा मुझे ये चाहिए ना तो आप दीजिए, तो वो सुनते हैं। तो मेरी तो बहुत श्रद्धा है बाबा की तरफ। मैं आने की कोशिश करती हूँ, जैसे अभी आप आई, तो ये तो बहुत पर्टिकुलर है कि 1 तारीख को आते ही आते हैं, है ना। सुबह की काकड़ा आरती करते हैं, घर में भी हमारे साईं बाबा की बहुत पूजा होती है, मंदिर बना हुआ है। बाबा सुनते हैं, 1000% सुनते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।